Hello everyone. In this video, we will be solving end of the chapter exercise question number 1 and 2. So here we'll be doing the end of the chapter exercise in which we will be seeing question number 1. What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? So this is x-axis and this vertical is y-axis. So where it is intersecting here, x and y is intersecting here, and the point of intersection is called as origin, and the coordinates of origin, first will be x and the second will be y, will be 0 and 0. So where both the axes intersect, that point is called as origin, and always we write first x and then y coordinate. So x will be also 0 and y will be also 0. Okay, this is the starting point. So called as origin, wherein both the coordinates will be 0 and 0. So therefore, according to the question, they are asking x coordinate x coordinate is 0 and y coordinate is also 0. So this is our answer. Now we'll see the second question. तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में दे आर सेइंग पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. सो देर इज वन पॉइंट W. ओके, आई हैव मार्क्ड हियर, मैंने मार्क किया है, और उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है करके बोल रहे हैं, और सिर्फ x कोऑर्डिनेट उतना ही बोल रहे हैं कि -5 है पॉइंट W का, और y का कोऑर्डिनेट क्या है वो नहीं बोल रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने W पॉइंट को मार्क कर दिया x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या हो रहा है, W पॉइंट -5 हो जा रहा है x, और y जो है वो 0 हो जा रहा है. कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W, okay, parallel to the y-axis. तो क्या आप पॉइंट H के कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हो पॉइंट H के कोऑर्डिनेट, अगर वो पॉइंट एक लाइन पर है जो W से होते हुए, पॉइंट W से होते हुए जा रही है वो लाइन, और वो लाइन क्या है, पैरेलल है y एक्सिस को. तो मैंने वो एक लाइन ड्रॉ कर दी है y एक्सिस, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को पैरेलल रखते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन का नाम मैंने रख दिया लाइन ये L करके, ठीक है. और इस लाइन को मैंने करेक्टली पैरेलल ड्रॉ किया है y एक्सिस को लेकर, ठीक है. अभी और वो लाइन जो है वो W पॉइंट से ही जा रही है. ओके, तो उन्होंने जैसे बोला वैसे मैंने कर दिया. अभी वो पूछ रहे हैं कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन. तो H पॉइंट जो है वो इस लाइन पे कहाँ कहाँ आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है अभी. तो यहाँ पर बेसिकली H पॉइंट जो है वो 3 जगहों पर आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है. तो अगर हम H पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं ऊपर की तरफ सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको पहला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ ऐसे रहता है. तो इन क्वाड्रेंट्स को ऐसे बनाया गया है. तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एच पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स तो -5 ही रहेगा, और वाई जो है वो कहाँ पर भी यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी एक्स के, सॉरी, y की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे y के सभी वैल्यूज क्या है, ऊपर की तरफ, जीरो की ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई भी आएगी 5 4 3 2, लेकिन पॉजिटिव आएगी. और h पॉइंट फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई. सेकेंड पॉसिबिलिटी की ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि अगर मैंने H को W पॉइंट पे ही ले लिया, तो फिर H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X कोऑर्डिनेट तो -5 रहेगा, और Y क्या हो जाएगा, X एक्सिस पर जब पॉइंट रहता है तो Y 0 हो जाता है.
तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। और उस वक्त कौन से भी क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि एच पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जहां पे एक्स की वैल्यू तो -5 ही रहेगी, लेकिन y जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ y के सभी नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी हमें दिखेंगे। ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो अभी हम उसको लिखते हैं ठीक से। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट of w point is equal to -5 as per what they are telling. Then line L, कैपिटल में ही लिख देता हूं मैं, लाइन L is parallel to y axis and passes from W। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अभी देखिए, व्हेन, मतलब ऐसे हमें आंसर को लिखना है। व्हेन h lies on line L, the coordinates of h can be -5, y, मतलब y मतलब कुछ भी हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी है। अभी हम वो लिखेंगे तीनों पॉसिबिलिटी। वेयर वेयर y कैन बी, तीन चीजें हो सकती है, तीन चीजें हो सकती है। हमने यहाँ पे तीनों को लिखा है 1 2 3, वही हम लिखेंगे। इफ y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ग्रेटर देन 0, देन h lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, इफ y is equal to 0, then h lies on x एक्सिस, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इसमें अगर y 0 को इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट h पॉइंट है वो w पॉइंट के ऊपर ही आ जाएगा, और वो x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो वही मैंने लिख दिया। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ y is less than 0, then h lies in, कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पॉसिबिलिटी में h जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर जीरो के नीचे है y, अगर y की वैल्यू जीरो से नीचे है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।